अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट करेंगे। The name Animalia is derived from Latin word anima meaning breath or soul. All animals of world are included in kingdom animalia। कह रहा बच्चों जो वर्ड एनिमेलिया है ये लैटिन वर्ड एनिमा से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है ब्रेथ और सोल। कह रहे जितने भी एनिमल्स हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं वो सारे किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एन एनिमल। कहते हैं कि हम ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एनिमल क्या होता है, एनिमल की डेफिनेशन क्या है, क्या कैटेगरी है कि हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं कि that it is an animal. How can we define an animal? In this chapter, we will learn about animal kingdom. We will go through general characteristics of different groups of animals. Animals are found almost in all type of habitat. They may be free living, motile, sessile, or parasite. They range in size from worms only seen with microscope to blue whales. यार बच्चों जो एनिमल्स हैं ये ऑलमोस्ट तमाम तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। उसके अलावा ये फ्री लिविंग मोटाइल भी होते हैं, सिसाइल भी होते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इनके साइज की रेंज की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक वर्म से लेकर ब्लू वेल्स, जाइंट ब्लू वेल्स तक हो सकता है इनका साइज। ठीक है, कि कुछ एनिमल्स इतने स्मॉल हैं लाइक वर्म्स के हम उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और कुछ लाइक जाइंट है लाइक ब्लू वेल्स। Animals are eukaryotic, multicellular, ingestive heterotrophs that lack cell wall. ओके, अब प्लांट्स की भी हमने कुछ जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी लाइक दे आर आल्सो यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर। एनिमल्स की भी हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये यूकेरियोट्स हैं, यानी इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इनके सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, दीज आर मल्टीसेलुलर बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। नेक्स्ट है अगर हम बात करें इनकी मूड ऑफ न्यूट्रिशन की तो ये इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स है। कुछ हमने पढ़ा था प्लांट्स हाइड्रोट्रॉफ होते हैं, वो अपनी फूड जो है ना खुद प्रिपेयर करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं ना ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सादे के एक और वर्ड भी है हेटरोट्रॉफ के साथ वो है इंजेस्टिव। इसका क्या मतलब है कि ये जो अपनी फूड है ना उसको इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, जो फंजाई होते हैं वो भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं लेकिन वो ऑब्जॉर्प्टिव होते हैं, यानी वो अपनी फूड को ऑब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं दैट लैक सेल वॉल, उसके अलावा इनके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, के एनिमल्स को हम किस बेस के ऊपर क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, though not given in curriculum, but we must know the criteria for animal classification. Animals can be classified according to presence or absence of tissue, number of tissue layers, body symmetry, and type of body cavity. कह रहे बच्चों एनिमल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं चार बेसिस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू की बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम उनको नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स के बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि उनके अंदर कितनी टिश्यू लेयर्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम उनके बॉडी सिमेट्री की बेस के ऊपर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड लास्टली हम उनकी बॉडी कैविटी की बेस के ऊपर भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम ये जो चारों क्लासिफिकेशन है ये डिस्कस करेंगे। First of all, we see classification based upon organization of tissue. फर्स्ट हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एनिमल्स की वो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इनटू टू सब किंगडम, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। ओके बच्चों, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर हम एनिमल्स को दो सब किंगडम्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से सब किंगडम्स में? पैराजोआ में एंड यूमेटाजोआ में। पैराजोआ includes simplest multicellular animals that lack tissue organization but show division of labor. They are asymmetrical. It includes all sponges. यार बच्चों पैराजोआ के अंदर हमारे पास सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स आ जाते हैं जिनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, बट दे शो डिवीजन ऑफ लेबर के। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि जो डिफरेंट
जो हमारे पास बॉडी के काम होते हैं, एक्टिविटीज है, वो डिफरेंट सेल्स को उन्होंने असाइन की होती हैं। ठीक है। उसके अलावा ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। और इसमें कौन से एनिमल्स आ जाते हैं हमारे पास? स्पंजीज। इन यूमेटाजोआ सिमिलर सेल्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू अ हाईली कोऑर्डिनेटेड यूनिट कॉल्ड टिश्यू। यार बच्चों, यूमेटाजोमा में क्या होता है कि जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो आपस में ग्रुप हुए हुए थे और उन्होंने एक यूनिट बनाया होता है जिसको हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यूज आर असेंबल्ड इनटू लार्ज फंक्शनल यूनिट कॉल्ड ऑर्गन्स। जो टिश्यूज हैं वो असेंबल हुए होते हैं लार्ज फंक्शनल यूनिट में जिसको हम कहते हैं ऑर्गन्स में। एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑपरेट टुगेदर एज ऑर्गन सिस्टम। और डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में ऑपरेट कर रहे होते हैं एज ऑर्गन सिस्टम। और क्या बना रहे होते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। तो अगर हम टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम एनिमल्स को दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, पैराजोवा, यूमेटाजोवा। पैराजोवा में सिंपल मेटसेलर एनिमल्स आ जाते हैं जिसमें जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या एब्सेंट होती है। ठीक है। जबकि यूमेटाजोवा में क्या होता है कि सेल्स ग्रुप होके टिश्यू बना रहे होते हैं, टिश्यू असेंबल होके ऑर्गन्स बना रहे होते हैं। और ऑर्गन्स जो है वो मिलके क्या ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं, यानी इनके अंदर जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स। ठीक है। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स एज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ओके, कह रहे ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू लेयर्स हम एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक में एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। द बॉडी ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कंसिस्ट ऑफ टू जर्म लेयर ऑफ सेल, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देखिए नाम से इंडिकेट है कि जो डिप्लोब्लास्टिक है यानी डाइफार 2 एंड ट्रिप्लोट्राइफार 3, ये डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर्स प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सच एनिमल्स हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज अ जेली लाइक मिजोग्लिया बिटवीन टू जर्म लेयर्स। यार इसके अलावा इन जो एनिमल्स है ना डिप्लोब्लास्टिक, इनके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। उसके अलावा जो इनकी दो लेयर्स है ना एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उनके बीच में एक जेली लाइक मटेरियल होता है मिजोग्लिया, वो प्रेजेंट होता है। देयर आर नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। अच्छा, इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन तो है यानी टिश्यूज तो प्रेजेंट है, लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है। अ न्यूरॉन नेट इज प्रेजेंट। देयर इज ओनली वन कैविटी कॉल्ड गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी विद ओनली वन ओपनिंग। इसके अलावा इनके अंदर एक ही कैविटी प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स ऑफ फाइलम स्नाइडेरिया। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हमारे पास जो फाइलम स्नाइडेरिया में जो एनिमल्स आते हैं वो इसकी एग्जाम्पल है, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द बॉडी ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है उनमें तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। जबकि डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर्स प्रेजेंट थी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और उनके बीच में एक जेली लाइक मटेरियल मिजोग्लिया प्रेजेंट था। अगर आप साइड पे देखें तो आपको फिगर 10.1 नजर आ रही होगी, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो रही होगी। ये देखें, डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर्स आपको नजर आ रही होंगी, ये रेड और ब्लू वाली, विच इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है। जबकि अगर आप और उनके बीच में एक नॉन लिविंग लेयर है जिसको मिजोग्लिया। और अगर आप बात करें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की तो इसमें तीन लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म एंड देन एंडोडर्म। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री, कि हम बॉडी सिमेट्री की बेस के ऊपर एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू बॉडी सिमेट्री। द सब किंगडम यूमेटाजोआ आर डिवाइडेड इनटू ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बाइलेट्रिया। ऊपर हमने दो पढ़े थे ना एनिमल्स के सब किंगडम बेस्ड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू, पैराजोवा एंड यू मेटाजोवा। तो कह रहा है जो सब किंगडम यू मेटाजोवा है ना उसको हम डिवाइड करते हैं दो ग्रेड्स में, रेडिएटा में एंड बायलेट्रिया में। अब इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि इनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है ग्रेड रेडिएटा। इट इंक्लूड्स एनिमल्स विद रेडियल सिमेट्री having a top and bottom and similar body parts are arranged as spoke or radiate from a central body axis, for example jellyfish, sea animal। यानी कि इसमें वो तमाम एनिमल्स आ जाते हैं जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है। और इनके जो सिमिलर बॉडी पार्ट्स हैं वो अरेंज हुए होते हैं सेंट्रल बॉडी एक्सिस के अराउंड। ठीक है। लाइक अगर आप जेलीफिश की बात करें तो जो उसकी आर्म्स होती हैं
ठीक है, वो सेंट्रल जो बॉडी एक्सिस उससे रेडिएट नहीं करी होती है, ठीक है। सी एनी मून रेडियल सिमेट्री इज कंसीडर्ड एन एडाप्टेशन फॉर सीसाइल लाइफ। कह रहा है कि जो रेडियल सिमेट्री है इसको कंसीडर किया जाता है कि ये एक अडाप्टेशन है सीसाइल लाइफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेड बायलेट्रिया। In bilateral symmetry, a plane through the midline of body divides it into roughly equivalent right and left halves that are mirror image. कह रहा है बच्चों, बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि एक प्लेन जो बॉडी के मिड लाइन से गुजर होता है वो क्या करता है कि बॉडी को रफली दो इक्वल पार्ट्स में लेफ्ट एंड राइट हाफ में क्या कर देता है, डिवाइड कर सकता है एज, और वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। द फ्रंट और एंटीरियर एंड generally has a head. The posterior or rear end of animal may be equipped with a tail. There are well-defined dorsal and ventral surfaces. In echinoderms, the larval stage show bilateral symmetry and the adults generally develops radial symmetry. अच्छा, कुछ एनिमल्स है जो दोनों सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल भी बायलेटरल भी। जैसे काइनोडर्म्स की उसने एग्जांपल दिया है कि जो उनके अंदर लार्वल स्टेज होती है, यानी जब वो लार्वा की फॉर्म में होते हैं तब वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन जब वो अडल्ट यानी मैच्योर हो जाते हैं तब वो रेडियल सिमेट्री डेवलप कर लेते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड इन ग्रेड बायलेट्रिया आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, अब जो जितने भी एनिमल्स ग्रेड बायलेट्रिया में आते हैं जो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। Bilateral symmetry is considered an adaptation to motility. इसको एक अडेप्टेशन कंसीडर किया जाता है मोटिलिटी के लिए यानी मूवमेंट के लिए। अगर आप नीचे देखिए तो आपको एक फिगर शो हो रही होगी, फिगर 10.2 विच इज शोइंग रेडियल सिमेट्री। ये इसमें स्पंजीज है, ठीक है। और अगर आप फिगर 10.3 में देखें तो आपको बायलेटरल सिमेट्री शो हो रही होगी, ठीक है। अगर इसमें हम बायलेटरल में करें तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि टू इक्वल जो है उस हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि रेडियल में अगर हम किसी भी प्लेन से कट करें तो वो क्या होगा, इक्वल हाफ में कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, animals can be grouped according to type of body cavity or coelom, a fluid filled space between outer body wall and digestive tube। कह रहे हैं एनिमल्स को हम अकॉर्डिंग टू बॉडी कैविटी, जिसको हम सिलोम भी कहते हैं, सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी, ठीक है, उसकी बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको हम तीन ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए सिलोमेट, ए का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है। तो ए सिलोमेट यानी सिलोम कहते हैं बॉडी कैविटी इन ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है या एब्सेंट है, ए सिलोमेट। देयर इज नो बॉडी कैविटी बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड आउटर बॉडी वॉल, सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ए सिलोमेट। कह रहा है इन एनिमल्स में डाइजेस्टिव ट्रैक और आउटर बॉडी वॉल के बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, सो इसलिए हम इनको ए सिलोमेट कहते हैं। द मेसोडर्म इज packed solidly between ectoderm and endoderm. For example, platyhelminths, commonly known as flatworms. इसमें एग्जाम्पल बच्चों आ जाती है, जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, वो एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। उनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सूडोसिलोमेट्स। इफ द बॉडी कैविटी develops between mesoderm and endoderm, it is called pseudocoelom false cavity। अच्छा बच्चों, pseudo का मतलब होता है false, coelom cavity, तो ऐसे जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है तो उनको हम कहेंगे ये pseudocoelomates हैं। कह रहे कि अगर बॉडी कैविटी डेवलप हो गई है बिटवीन mesoderm एंड endoderm, it is called pseudocoelom false cavity. Animals with this type of body cavity are called pseudocoelomates. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, एस्कलमिन्स जिसको कॉमनली हम नीमाटोड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम एक फिगर शो की हुई है, फिगर 10.4, कंपैरिजन ऑफ एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। तो अगर हम बात करें एसिलोमेट्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाते हैं हमारे पास फ्लैट वर्म्स, तो इनमें देखिए कोई प्रॉपर कैविटी प्रेजेंट नहीं है। देन सूडोसिलोमेट्स जिनमें राउंड वर्म्स आ जाते हैं, तो इसमें देखें जो हमारे पास कैविटी है वो मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बन जाती है, ठीक है। लास्टली अगर हम सिलोमेट्स की बात करें जिसमें मुलक्स, आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स, काइनोडर्म्स का डेट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उनमें बॉडी कैविटी क्या है, हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सिलोमेट। इफ द बॉडी कैविटी forms within the mesoderm
and is completely lined by mesoderm. The body cavity is true coelom. कह रहा है अगर बॉडी कैविटी मेसोडर्म के अंदर बनती है और कंप्लीटली लाइंड होती है मेसोडर्म से, इसको हम कहेंगे इट इज अ ट्रू सीलोम. It is filled with coelomic fluid. Animals with true coelom are called coelomate. Animals from annelid to chordates are coelomate. Coelomate can be divided into two groups. अच्छा, अब ये जो coelomates हैं इनको हम फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, protostomes and deuteriostomes. These groups reflect two main lines of evolution based on their pattern of early development. कह रहा है बच्चों ये जो दो ग्रुप्स है ये क्या दो जो मेन लाइन ऑफ एवोल्यूशन है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं एंड बेस्ड अपॉन देयर पैटर्न ऑफ अर्ली डेवलपमेंट. अर्ली ड्यूरिंग डेवलपमेंट द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ लिटिल बॉल ऑफ सेल्स नोन एज ब्लास्टुला. कह रहा है जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो एम्ब्रियो होता है उसके पास एक लिटिल सेल्स की बॉल होती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टुला. A group of cells move inward to form an opening called blastospore. In most of mollusks, annelids and arthropods, this opening develops into mouth. These animals are protostomes. कह रहा है बच्चों कि जो हमारे पास ब्लास्टुला है जो क्या एक मैस ऑफ सेल है, उसमें क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेल उसके अंदर मूव कर जाता है और एक ओपनिंग बना लेता है ब्लास्टुला के अंदर जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर. ठीक है. अब कह रहे हैं मोस्टली जो मलस्क हैं, एनिलिड्स हैं और आर्थ्रोपोड्स जो एनिमल्स हैं इनमें जो ये ओपनिंग बनती है ना सबसे पहले ये माउथ बन जाता है. इन एनिमल्स को हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स. ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है फर्स्ट द माउथ. ठीक है. इन अकाइनोडर्म्स फॉर एग्जांपल सी स्टार्स एंड सी अर्चिन्स एंड कॉर्डेस द फाइलम व्हिच इंक्लूड वर्टिब्रेट द ब्लास्टोस्पोर पोर डज नॉट गिव राइज टू माउथ. इंस्टेड इट जनरली डेवलप्स इनटू एनस. कह रहे कि जो कुछ एनिमल्स है लाइक एकाइनोडर्म्स एंड कार्डेट्स जिसके अंदर वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, इनमें जो ब्लास्टोपोर होता है ना जो फर्स्ट ओपनिंग है वो माउथ नहीं बनता बल्कि वो क्या बन जाता है इंस्टेड जनरली डेवलप्स इनटू एनस. द ओपनिंग दैट डेवलप्स इनटू माउथ forms later in development. These animals are deuteriostomes. और इनमें माउथ बाद में बनता है इसलिए इन एनिमल्स को हम कहते हैं deuteriostomes. सेकंड द माउथ. ठीक है. सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.